संत गोपालानंद महाराज की जय, गाय वाले बाबा की जय। मैं सेवक जयपाल भारद्वाज आज आप भक्तों को संत गोपालानंद गाय वाले बाबा द्वारा मुझे सुनाई हुई अमर कथा, भगवान शंकर ने जो मां पार्वती को कैलाश पर जो कथा सुनाई है, उस सब कथा को आप सभी भक्तों को मैं समर्पित करना चाहता हूं। यह वह कथा है जिस कथा को सुनने से आज इस मृतलोक संसार में हम सर्व रोग और दुख पीड़ा से दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर से मां पार्वती कह रही है, तो मैं आपको बताता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासी, भक्तों का अनुग्रह करने वाले हे प्रभु श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। यदि मुझ पर कृपा है तो दुख के भय से मेरी आप रक्षा कीजिए। हे पार्वती, यह सभी शत्रुओं को डराने वाला और सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। यह सभी प्राणियों की मनोवृत्ति को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सानिष्ठ्य, सामिष्य और सायोज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेक राज सूर्य और अस्मय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई श्री राधा मंत्र को जप करे और उसका जप करे तो उसका फल नहीं मिलता है और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती है। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद है, राधा देवता है, राधा बीज है और राधा ही कीलक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। कवच के मूल अर्थों का समझना चाहिए। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों की और श्री गोप नंदिनी जी दोनों कानों की रक्षा करें तथा श्री हरिप्रिया जी नासिका की और श्री शशि शोभना जी दोनों प्रकृतियों की रक्षा करें। हे पार्वती, श्री कृपा जी देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की वृषभानुजा, सोता और ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलो गालों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जीव की रक्षा करें। श्री हरिप्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवंदना दोनों भुजाओं की, सुबलसा पेट की, योग विनता कमर की और सोभद्री का पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल पल्लभा गुल्फों की, टकनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। ज्यादा फोकस उसमें दो शब्द ही पढ़ा करो, तीसरा शब्द इसमें बोला करो, क्योंकि ज्यादा फोकस बुक में ही हो रहा है। आओ आगे। सुप्रदा पीठ की, गुच्छियों की श्रीकांत वल्लभा जी दोनों जया देश की और श्री हरनी जी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें और धनेश्वरी खजाने की रक्षा करें। लता पूर्वी दिशा की और कृष्ण पुराना पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और छिबटली मेखला में दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में शोभप्रदा काम रूपनी स्वाहन में, प्रातः काल रोद्री और रात्रि के अवसान पर होने पर गोप नंदिनी जी हमारी रक्षा करें। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न समय में शेषा और संपूर्ण संधियों में समिता रक्षा करें। उपयोग के समय योगिनी, रतिप्रदा के समय योग के समय रत्नावली और कामेश्वरी कृत गोद की नित्य प्रति मेरी रक्षा करें। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करें। जिन सत्वों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उसमें सभी ललिता जी मेरी रक्षा करें। कहते हैं श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी सिद्ध हो जाती है। रात द्वार, सभा, संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे या सुने तो उसका सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है। भक्तों, भगवान शंकर ने मैं पार्वती को इस तरह यह कवच सुनाया है। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सचमुच ही उस आदमी ने श्री राधिका जी की भक्ति कर ली, उसने गंगा स्नान कर लिया। ऐसा सुनने से इसका फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिलता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक भुजा या कंठ में बांध ले, हे देव देवेशी, वह हरि के समान हो जाता है।
ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जो इसके अधिकारी हैं। अनधिकारी को देने से देने वाले को ही उसका अनिष्ट फल भुगतना पड़ता है। कहते हैं मुनीन्द्र वंदन, जिनके चरणों की वंदना करते हैं तथा जो तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली है, मुस्कान युक्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली, निकुंज भवन विलास करने वाली राजा वृषवाहन की राजकुमारी श्री वृषभानुषा हृदयेश्वरी श्री राधिके, कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी। अशोक की वृक्ष लताओं के बने हुए लता मंदिर में विराजमान मूंगे अग्नि तथा नवीन लाल पल्लवों के समान अरुण कांति युक्त कोमल चरणों वाली, भक्तों को अभिष्ट वरदान देने वाली तथा अभय दान देने के लिए उत्सुक रहने वाली, कर कमलों वाली, अपार ऐश्वर्य की आल स्वामी श्री राधे, मुझे कब अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी बनाओगी। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगल में प्रसंग में बाकी भ्रकुटी करके आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहसा कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा से श्री नंद को निरंतर भस्म करने वाली, हे सर्वेश्वरी, अपने कृपा कटाक्ष का पात्र मुझे कब बनाओगी। बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्पों के समान सुनहरी कांति से देदीप्यमान गोरे अंगों वाली, अपने मुखारबिंद की चालनी से करोड़ों सरचंदों को जीतने वाली, छन छन में विलोचनों विचित्र चित्र की छटा दिखाने वाली, चंचल चकोर के बच्चे के सदस्य विलोचना वाली, हे जगत जननी, क्या कभी मुझे अपनी कृपा दृष्टि का अधिकारी बनाओगी। अपने अत्यंत रूप यौवन के मद में मस्त रहने वाली, आनंद भरा मान ही जिनका सर्वोत्तम भूषण है, प्रियतम के अनुराग में लगी हुई विलास की प्रवन अनन्य भक्त गोपिका से धन्य हुए निकुंज वन में प्रेम कौतिक विद्या की विद्वान श्री राधे, क्या कृपा कटाक्ष का अधिकारी मुझे बनाओगी। संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों तथा धीरता हीरों की हारों से विभूषित अंगों वाली, स्वद स्वर्ण के कलशों के समान एवं गै नदी के गढ़स्थल के समान मनोर पयोधरों वाली, प्रशंसित मद मुस्कान से परिपूर्ण आनंद सिंध के सदृश श्री राधे, क्या मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से हिलते हुए कमल के नवीन नाल के समान जिनकी कोमल भुजाएं हैं, पवन से जैसे लता एक अग्रभाग नाचता है, ऐसे चंचल चकोर लोचनों से नीलिमा झलकाते हुए जो अवलोकन करती है, ललचाने वाले, लुभाकर पीछे पीछे फिरने वाले, मिलन में मन को हरने वाले, मुग्ध मनमोहन को आश्रय देने वाली, हे वृषवाहन किशोरी, कब अपनी कृपा अवलोकन द्वारा मुझे माया जाल से छुड़ाओगी। स्वर्ण की मालाओं से विभूषित तथा तीनों रेखाओं वाले शंख की छटा सदृश सुंदर कंठ वाली तथा जिनके कंठ में मंगल त्रिशूल बंधा हुआ है, जिनके 3 रंग के रत्नों का भूषण लटक रहा है, रत्नों से दीदीप्यमान किरणें निकल रही हैं, यह मंगल सूत्र नववधू को आज भी ब्रज में बांधा जाता है। घुंघराले अर्कों वाली, लहराते केशों वाली, हे सर्वेश्वरी श्री राधिके, क्या कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि देखकर अपने चरण कमलों के दास का अधिकारी बनाओगी। कटिमंडल में मन में कुंकित शोभित हैं, जिनमें सोने के फूल रत्नों से जड़े हुए हैं, लटक रहे हैं तथा उनकी प्रशंसा झटका अंतोत मनोहर गजेंद्र के सूंड के समान जिनकी जगहें अत्यंत सुंदर हैं, ऐसी श्री राधे महारानी मुझ पर कृपा करके कब अपने संसार सागर से पार लगाओगी। अनेकों वेद मंत्रों की मधुसूदन झनकार करने वाले स्वर्ण में नूपर चरणों में ऐसे प्रतीत होते हैं मानो मनोहर हंसों की पंक्ति गूंज रही हो, चलते समय अंगों की छवि ऐसी लगती है मानो स्वर्णलता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी श्री राधिके, क्या कभी मैं आपके चरण कमलों का दास हो सकूंगा। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं तथा पार्वती जी, इंद्राणी जी और सत्वती जी ने आपकी पूजा करके अनंत वरदान पाए हैं। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का भी ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लगता है। हे करुणामयी, क्या कब मुझे वात्सल्य भरी रस दृष्टि से देखोगी। सब प्रकार के यज्ञों की आप स्वामी हैं, संपूर्ण क्रियाओं की स्वामी, सुधा देवी की स्वामी, सब देवताओं की स्वामी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों की वाणियों की आप स्वामी हैं।
प्रमाण शास्त्र की स्वामिनी श्री रमा देवी की स्वामिनी, श्री क्षमा देवी की स्वामिनी और अयोध्या के प्रमोद वन की स्वामिनी अर्थात श्री सीता जी आप ही हैं। श्री राधिके कब मुझे कृपा कर अपनी शरण में स्वीकार कर पराभक्ति प्रदान करोगी। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अजयास्त्री श्री राधिके आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे ब्रजनंदिनी, मेरी इस विचित्र स्तुति को सुनकर सर्वदा के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि का अधिकारी बना लो। बस आपकी दया से ही मेरे पार बंध, संचित और क्रियान में इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और उसी क्षण श्री कृष्ण चंद्र भगवान के मैं लीलाओं में प्रवेश हो जाऊंगा। श्री राधिके, हे पार्वती जी, इस कवच को आप सुनकर सदा के लिए आप सालोक्य, सानिध्य और सारे तीनों प्रकार के ताप आपको दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी या दशमी तथा दोनों ही एकादशियों को त्रयोदश को शुद्ध बुद्धि वाला भक्त इस स्तोत्र का पाठ करेगा या सुनेगा, वह जो भावना करेगा वह प्राप्त हो जाएगा। अर्थात निष्काम भाव से पाठ करने पर श्री राधा जी की पराभक्ति आपको प्राप्त होगी। हे पार्वती, इस कवच को कोई भी गिरिराज महाराज की शरण में जाके या श्री राधा कुंड में या श्री क्षीर सागर में खड़ा होकर जो भी 108 बार इस पाठ को करेगा वह हरि के समान हो जाता है और उसे भगवान कृष्ण के राधा सहित दर्शन प्राप्त होते हैं। ब्रजमंडल के भूषण, समस्त पापों के नाश करने वाले, सच्चे भक्त के चित्त में बिहार कर आनंद देने वाले नंद नंद का मैं श्रद्धा भजन करता हूँ, जिसके मस्तक पर मनोहर मोर पंखों के गुच्छे हैं, जिनके हाथों में मुरली मुरली है, जो प्रेम तरंगों के समुद्र हैं, उस नटनागर श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कामदेव का गर्भ नाश करने वाले, बड़े बड़े चंचल लोचनों वाले, ग्वाल वालों का शोक नष्ट करने वाले कर कमल को नमस्कार करता हूँ। कर कमल पर गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले, मुस्कान युक्त सुंदर चित्त वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले गजराज के सदस्य मत श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। कदम पुष्पों के कुंडल धारण करने वाले, अत्यंत सुंदर गोप फूलों वाले, ब्रजांगनाओं के नए लिए ऐसे परम दुर्लभ श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार है। ग्वाल बाल और श्री नंदलाल जी के सहित मोद में यशोदा जी को आनंद देने वाले श्री गोप नंदन को मेरा नमस्कार है। समस्त दोषों को भस्म कर देने वाले, समस्त लोगों का पालन करने वाले, समस्त गोप कुमारों के हृदय तथा श्री नंदलाल जी के वात्सल्य लालसा के आधार श्री कृष्ण भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भूमि का भार उतारने वाले, भाव सागर से तारने वाले करंधार श्री यशोदा किशोर चित्चोर को मेरा नमस्कार है। कमनीय कटाक चलाने की कला में प्रवीण सरदा, दिव्य सखियों से सेवित नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है। गुणों की खान, आनंद के निधान, कृपा करने वाले तथा कृपा पर अर्थात कृपा करने के लिए तत्पर, देवताओं के शत्रु, दैत्यों का नाश करने वाले गोप नंदन को मेरा नमस्कार है। नवीन गोप सखा नटवर, नवीन खेल खेलने के लिए ललायत घनश्याम अंग वाले, बिजली सदृश पीताम्बरधारी श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। समस्त गोपों को आनंदित करने वाले, हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले, निकुंज के बीच में विराजमान, प्रसन्न में सूर्य के समान प्रकाशमान श्री कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। संपूर्ण अभिलाषित कामनाओं को पूर्ण करने वाले, मानव के समान चोट करने वाले, चितवन वाले, मधुर मुरली में गीत गाने वाले श्री निकुंज नायक को मेरा नमस्कार है। चतुर गोपिकाओं की मनोज्ञ तल पर शयन करने वाले, वृंदावन में बड़ी हुई विरह अग्नि का पान करने वाले तथा श्री विश्वान किशोरी की अंग कांति से जिनके अंग झलक रहे हैं, जिनके नेत्रों मंजन शोभा दे रहा है, गजराज को मोक्ष देने वाले श्री जी के साथ विहार करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान को मेरा नमस्कार है। जहाँ कहीं भी रहूं, मैं जैसी परिस्थिति में रहूं, सदा कृष्णचंद्र की सरस कथाओं का मेरे द्वारा सर्वदा गान होता रहे, बस ऐसी कृपा रहे। श्री कृपा कटाक्ष स्तोत्र, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, इन दोनों ही स्तोत्रों को जो प्रातः काल उठकर सुनता है या पढ़ता है या दूसरे को सुनाता है, हे पार्वती, वह हरि के समान हो जाता है। बोलिए संत गोपालानंद महाराज की जय।